लव मी इंडिया बच्चों का पहला लाइव सिंगिंग रियलिटी शो। यहाँ पर हर एक सिंगर ने धरती फाड़ परफॉर्मेंस देकर साबित कर दिया कि ये गायकी में किसी से कम नहीं। तुमने इतिहास रच दिया है, हिस्टोरी। बेस मंच से सुपर मंच के सफर में कुछ स्ट्रॉन्ग सिंगर्स को केवल चंद हार्ट बीट्स के कारण ये मंच छोड़ के जाना पड़ा। पिकोसा, यू आर लाइक पिकासो। इतनी छोटी सी लड़की को मैंने आज तक योडलिंग करते हुए नहीं देखा है। Awesome, मजा आ गया। वो लव मी इंडिया के सेट पे जहाँ लाइव सिंगिंग होती है, इस लेवल की सिंगिंग कोई करके तो बता, इसलिए प्लीज वोट करो। तनिष्का सरकार। Nidhi, your performance was one of the most unique. I remember झूम 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 बाबा। आपकी आवाज डिफरेंट है, आपके गाने का स्टाइल डिफरेंट है, एंड आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रिंट हो गई थी मेरे दिमाग में और आज भी है। हर बच्चा कमाल गा रहा है और उसमें 4 में से 1 को जब जाने के लिए कहा जाए तो दिल रो उठता है। पिकोसा जस्ट बिकॉज वेस्टर्न गाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो उतना अच्छा नहीं गाती है। आई डोंट अग्री विद दैट। मुझे लगता है कि पिकोसा को रहना चाहिए, बट चाहे ये लव मी इंडिया का पहली बार ये सीजन हो रहा है, लेकिन इस लेवल का टैलेंट आया है, इसलिए तुम जैसे बच्चों को वापस लाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अपनों का प्यार और सुरों का साथ लेकर 8 सिंगर्स चैलेंजर्स बनकर आ चुके हैं और अब देखना यह है कि कौन इस शो में अपनी जगह बनाएंगे। Everybody, welcome to Surf Excel and Godrej Air Pocket Co presents Love Me India. Special partner Priya Gold Hank. Bajao Shank. Woo, I like this new edition. ये सही है। आज के मेगा एपिसोड में पहले 2 चैलेंजर्स सुपर मंच से गाएंगे और उन्हें आप भेजेंगे हार्ट बीट्स। उन हार्ट बीट्स की बुनियाद पर ये दोनों बाकी चैलेंजर्स के लिए एक लक्ष्य तय करेंगे। तीसरे चैलेंजर को बेस मंच से गाना होगा और उसे पहले गाए दोनों सिंगर्स में से कम एक सिंगर से ज्यादा हार्ट बीट्स हासिल करने होंगे। एपिसोड के अंत तक जो 2 चैलेंजर्स सबसे ज्यादा हार्ट बीट्स हासिल करेंगे वो बनेंगे इस अद्भुत शो का हिस्सा। खत्म किस्सा। और जैसा कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूं कि गुरु रंधावा की कुर्सी खाली है, वो अभी तक पहुंचे नहीं यहां पे, लेकिन कुछ ही देर में पहुंचते होंगे, डोंट वरी। तो उनका इंतजार करते हुए हम शो को आगे बढ़ाते हैं। नवराज, मामला गंभीर है। सिल्वर चेयर की रेस में बाकी चैलेंजर्स के लिए टारगेट सेट करने के लिए आपके जोन से सबसे पहले चैलेंजर कौन आ रहे हैं? अपनी जगह शो में दोबारा पक्का करने के लिए आ रही हैं सोलन की वादियों में गूंजने वाली पहाड़ी नदियों की मस्ती और वादियों की खामोशी। प्रेजेंटिंग वन एंड ओनली अनुषा जोशी। इंडिया जी, मेरी बच्ची आपसे कुछ कहना चाहती है। अपने इस सपने को जीने के लिए, एक बार फिर से जीने के लिए, मुझे सिर्फ सोलन के ही प्यार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया के प्यार की ज़रूरत है। तो इंडिया जी, क्या देख रहे हैं? जल्दी से ZEE5 ऐप पर जाकर मेरे लिए चेक इन कर लीजिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। We all are with you. For me, you are already a winner, and the whole Solan, पूरा हिमाचल तुम्हारे साथ है। बेटा वहाँ से बहुत अच्छा करके आना ताकि ये सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उन्हें तुम पे गर्व हो। पूरा हिमाचल आपके पीछे है। We all love you. अनुषा बेटे, आप हिमाचल की शान हो, हिमाचल की शान आपके हाथ में। अनुषा, हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। हम चाहते हैं कि आप वहाँ से जीत के और हमारे देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय हिमाचल। We all Band, ready, steady, music.
Congratulations, Anusha. Very well done. 171 heartbeats. And of course, नेहा की तरफ से वाह 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 वाह. तो सबसे पहले नेहा से पूछते हैं, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस नेहा? अभी एचआरओ में बात कर रहे थे, ये गाना हम सबकी दोस्त हर्षदीप ने गाया है. हाँ So जी. it's a very difficult song to sing. It is. Yes. बजा दो यार, तालियां बजाने में बड़ी कंजूसी होती है यहाँ पे. But you know Anusha, what I loved कि आपने इस गाने को अपना बनाया, एब्सोल्युटली अपना बनाया. थैंक यू सो मच. और इसमें 100% आपकी छाप थी. हिमाचल का बहुत रस था इसके अंदर और लग रहा था कि वादियों में पहुंच गए हैं. और दो ये गाना थोड़ा पंजाब और हिमाचल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब हमारा कल्चर काफ़ी मैच होता है. बट यू रियली ब्रॉट इन योर ओन थिंग. और यूजली क्या होता है कि गाने के अंत में लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा कुछ ऐसा करें कि लोग हिल जाएं. बट आपने एक संयम लाया एंड में, एक एकदम. और उसको करने के लिए एक तो सिंगर की जो स्ट्रेट नोट्स बड़े अच्छे होने चाहिए जो आपके हैं. सो इट वॉज अमेजिंग. वेलकम बैक. मजा आ गया. मजा आ गया. हिमेश जी, क्या आपको भी? बेटा, मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि हर्षदीप ने ये गाना इतना अच्छा गाया था कि इस गाने में जब कोई डिफरेंट वॉइस सुनाई देगी तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कुछ सिंगर्स के लिए बनते हैं. और उस वक्त आपको जब एक बहुत ग्रेट सिंगर भी अगर उस गाने को रिप्लेस कर दे तो वो ग्रेट सिंगर भी बहुत फीका नज़र आता है, सुनाई देता है. क्यों? क्योंकि वो एक इम्प्रेशन पड़ी हुई होती है उस गाने की. लेकिन हर्षदीप की कमी इस गाने में इसलिए महसूस नहीं हुई कि जिस तरह से तुम इस गाने को परफॉर्म कर रही थी. ये गाना तुमने ऑडियो में सुरो वाइज श्रुतियाँ बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था. लेकिन ये गाना जो भी तुम्हें इस विजुअल के साथ देखेगा, और आज के ज़माने में गाने सुने जाते हैं लेकिन गाने साथ साथ देखे भी जाते हैं, तो विजुअली तुमने गाना बहुत बहुत अच्छा निभाया. और जब भी याद किया जाएगा तो एक हर्षदीप का वर्जन होगा ये गाने का और एक अनुषा का. गॉड ब्लेस. सुपर, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग. सबके साथ एक बार मिलके हो जाए. टिंगल लिंगलिंग. हो जाए अनुषा, बिल्कुल. सब एवरीबॉडी लेट्स सिंग. अनुषा जोर से. एंड ऑडियंस कम ऑन, खड़े हो जाओ सारे. Thank you so much, Anusha, for that. That was a very, very good start. यार तालियां बंद नहीं होनी चाहिए. क्या कर रहे हो यार? परफॉर्मेंस अब अच्छी हो तो तालियां जरूर बननी चाहिए. और क्योंकि आपने सबसे पहले परफॉर्म किया है, 172 हार्टबीट्स का आपने टारगेट सेट किया है. फिलहाल आप बिल्कुल इत्मीनान से जाकर उस सिल्वर चेयर पर बैठ सकते हैं. एंड उम्मीद कीजिए कि आप वहीं बैठे रहें, कोई आपको डिसलॉज ना कर पाए. ठीक है? ऑलराइट, गो अहेड. चैलेंजर्स, यहां हम मस्ती कर रहे हैं लेकिन मुझे पता है कि आप वहां नीचे काफी नर्वस हैं. तो आपकी नर्वसनेस भगाने के लिए मैं आपके साथ वो बात शेयर करता हूं जो कभी मुझसे एचआर ने कही थी. आसमान कितना भी ऊंचा हो जाए, सागर कितना भी गहरा, पर्वत कितने भी ताकतवर हो जाए और कंपटीशन कितना भी तगड़ा, आप कभी भी मत घबराना. अपनी मेहनत पर और अपने सुरों पर भरोसा रखना, क्योंकि आपके साथ तो है हमारा और पूरी इंडिया भर का प्यार. तो भगवान पे भरोसा कीजिए और भगवान का नाम लीजिए. आइला, इतनी खूबसूरत कन्या, वो भी धरती फाड़ कर बाहर आई है. क्या बात है. प्रिय,
आपका नाम क्या है पहले वो तो बताइए। सारा। हाँ नहीं सारा ही बताइए, आधा नाम जान के मैं क्या करूंगा। नहीं आप समझे नहीं, मेरा सारा का सारा नाम सारा है। ओ मेरा नाम ही सारा है। सारा जमाना हसीनों का दीवाना वाली सारा। ठीक है, ऐसा ही कुछ वही मान लेते ठीक हैं। है। मेरे गंदे जोक्स पे हाँ कर लेते हैं, चलिए। हाँ। लेकिन सारा का सारा आप यहाँ पे कैसे? जी मैं सीधा केदारनाथ से आई हूँ आप लोगों से मिलने और आप सब लोगों को ये प्रसाद देने, ताकि आप लोग ज़्यादा नर्वस ना रहें। मैं जानती हूँ कि ये लाइव शो है और जैसे ही हिमेश सर कहते हैं यहाँ ऑटो ट्यून वाले सिंगर्स हैं नहीं है। ये मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि सारे कैप्टन्स कुछ हद तक नर्वस हैं कि ये सिल्वर कुर्सी किसे जाने वाली है। लेकिन अभी के लिए नर्वसनेस की बात नहीं है। मिठाई खाइए, भगवान का नाम लीजिए और इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। हम शुरू करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल अच्छा ही होगा। वेल प्रिंसेस सारा अली खान के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। सारा आपकी पहली फिल्म काफी स्पेक्टेकुलर लग रही है। सो जिन्होंने ट्रेलर ना देखा हो, जिन्हें ना पता हो केदारनाथ के बारे में, आप उनको बताएंगे कि आपकी फिल्म किस बारे में है? जिन्होंने नहीं देखा है मैं उन्हें फर्स्ट बताना चाहूंगी, प्लीज जाइए और YouTube पे लिखिए केदारनाथ ट्रेलर। इतना मुश्किल नहीं है, 3 मिनट है, बहुत ही सुंदर 3 मिनट है। प्लीज जाके देखिए, पहली बात तो ये। Okay. और क्या कह सकती हूँ, मेरी पिक्चर है, मेरी पहली पिक्चर है। Yes. और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। 7 दिसंबर को रिलीज हो रही है, 8 दिसंबर को भी देख सकते हैं, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, जब चाहे बार बार लगातार देखते रहिए, मजे कीजिए और उतना ही है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर केदारनाथ। Thank you एंड so ये much. मैं आपसे ले लेता हूँ क्योंकि मैं बांट दूंगा सब में। जी सबको बांटिए ताकि नर्वस ना हो और बिल्कुल नहीं, सब अच्छा हो जाए। अच्छा ही होगा। Thank सारा you. प्लीज टेक योर सीट, जोरदार तालियां हो जाए। देखिए हमारे कैप्टन्स कितने भूखे हैं, लेकिन मैं जरूरी चीज पहले बता दूं। प्रिंसेस सारा अली खान पधार चुकी हैं, अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हैं। अब चूंकि सारा नॉर्थ से है तो मैं चाहता हूं कि अगली सिंगर भी नॉर्थ जोन से बुलाई जाए। कैप्टन Yo. नटराज। नॉर्थ जोन से अब मेरी वो वाली सिंगर आने वाली है जिसके पापा का सख्त मानना है कि उनकी छोरियां छोरों से कम है के अपने समाज की समझ से ऊपर उठ के उन्होंने अपनी बच्ची को लड़कों से ज्यादा बढ़ावा दिया है। लड़कों से आगे जिसको है जाना, आई एम प्रेजेंटिंग कोमल राणा। ओके। मैं अपने पापा जी के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ 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 इंडिया जी Z5 पर जाकर के मेरे लिए चेक इन कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझता सर। मेरी लड़कियां किसी भी लड़के से कम नहीं हैं। जब कोमल सेलेक्ट हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि कोमल ने मेरी आवाज़ समाज तक पहुंचा दी और समाज को ये आईना दिखाया कि लड़के लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। What a performance, कोमल! Awesome, मजा आ गया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मैं कोमल को लोम इंडिया किड्स में लेकर के आया तो सारे शहर वाले मेरे खिलाफ थे और जब मैं वापस वहाँ गया तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। जो लोग मेरी गायकी के खिलाफ थे और वही लोग माला लेके हमारा इंतज़ार कर रहे थे, इसी कारण मेरे पापा को बहुत प्राउड फील हुआ और जो उनके मुंह पे एक खुशी थी, उस खुशी को देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद उसका पूरा इंडिया में नाम हो गया है। रेवाड़ी इलाके में सब उसको जानते हैं अच्छी तरह। आज कोमल के फादर को सब पूछते हैं कि ये कोमल के पापा हैं। कोमल एक लड़की होकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गई है, हमें भी लगता है कि हम भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। कोमल राणा रेवाड़ी की नहीं, पूरी हरियाणा की आन बान और शान है वो। मैंने मेरे पापा जी से कहा कि पापा जी इस बार जाऊंगी तो 100% लव इंडिया की ट्रॉफी जीत के ही लेके आऊंगी। Band, ready, steady, music.
मिले हैं आपको। वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। 185 हार्ट बीट्स। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो चलिए सबसे पहले तो गुरु भी 20 ही देता। हमने बड़ी कोशिश करी सारा मैंने, लेकिन दबा नहीं हुआ। आई एम श्योर, लेकिन यूर राइट, अगर गुरु यहाँ पे होता तो डेफिनेटली वो भी 20 देता। लेकिन फिलहाल सारा आपसे पूछते हैं, मैं बैक स्टेज तो मैं देख ही रहा था, क्या खूबसूरती से आप एंजॉय कर रहे थे इस गाने को, लेकिन अलग से भी आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको कैसा लगा कोमल का ये परफॉर्मेंस? मुझे तो बहुत ही मजा आया आपका परफॉर्मेंस देख के कोमल। थैंक यू और मुझे बिल्कुल भी इतना सा भी डाउट नहीं है कि आप अपने फादर का, अपने आप का, पूरे इंडिया का नाम रोशन वाकई करने वाली हैं। थैंक यू और बहुत अच्छा लगा आपका ये गाना सुनकर। और सच में मतलब जैसे ही आपकी कॉन्फिडेंस है और जितनी मधुर आपकी आवाज़ है और जैसे आपका पूरा प्रेजेंस है परफॉर्मेंस के दौरान, सच में मतलब प्रेरणादायक है। दाद देनी पड़ेगी आपकी परफॉर्मेंस की। लवली। हाय हाय हाय, कितनी प्यारी बातें करती है, क्या बात है। हिमेश जी, एक बहुत ही ग्रेट परफॉर्मेंस जब होता है तो सब लोग इसी तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन उस ग्रेट परफॉर्मेंस में जो सबसे कमाल की बात थी वो थी कि बहुत एफर्टलेस था, उसमें कोई एफर्ट ही नहीं था। और वो होता है एक एक लेजेंडरी सिंगर, जब ऐसे तुम गा ही नहीं रही थी कि तुम वोट आउट हो चुकी हो, तुमने 200-300 हिट गाने नहीं दिए अब तक, तुम ऐसे गा रही थी जैसे 200-300-400 हिट गाने देने के बाद एक सिंगर एफर्टलेसली इस स्टेज पे गाता है। देखो मैं बिल्कुल बौखला गया हूँ, मैं कहाँ खो गया हूँ कि मैं क्या बोलूँ तुम्हारे लिए। और मेरा कॉन्फिडेंस तो तुम जानती हो, और वो कॉन्फिडेंस भी हिला दिया है तुमने इतना कि यार ऐसा कैसे हुआ कि तुम वोट आउट हो गई। मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा पिछला परफॉर्मेंस जाके देखना पड़ेगा कि या तो वो परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ थी या हम लोगों में कुछ गड़बड़ थी। बिकॉज अरे थैंक यू सर। या कभी हो जाता है, क्योंकि एक फिल्म आई थी लम्हे, जब उस वक्त नहीं चली थी, वो आज कल्ट है। अंदाज अपना अपना, वो आज कल्ट है। हेरा फेरी, वो आज कल्ट है। ऐसी कागज के फूल, बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो बाद में कल्ट हो जाती है। अरिजीत सिंह जो विनर नहीं है, जो लेजेंडरी सिंगर हैं, वो उस रियलिटी शो के विनर नहीं है। नेहा कक्कड़ जो इतना अच्छा गा रही है, वो उस रियलिटी शो की विनर नहीं थी। उसी तरह मुझे अफसोस है कि तुम वोट आउट हो गई हो। यू आर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सर। थैंक यू हिमेश जी। वैसे कोमल, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। खराब नहीं करना चाहती सरप्राइज, बट सॉरी, एक छोटी सी बात। कोमल, जब आप वोट आउट हुई थी ना, मेरा दिल सबसे ज़्यादा दुखा था, बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया। अकॉर्डिंग टू मी, आप पहले भी वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर्स हैं यहाँ पे, और आज भी वन ऑफ द बेस्ट है। टॉप 5 में से भी कम, टॉप 3 में बोलूँगी मैं आपको। आपसे आपके पापा जितना मुझे विश्वास है आपको। और कोमल, वो सरप्राइज ये है कि आप जब पिछली बार आई थी तो आपने ऋचा जी का एक गाना गाया था, ऋचा शर्मा जी का गाना गाया था। आज भी आपने बहुत बढ़िया गाना गाया उनका। तो क्या आपको पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको सुना और आपके लिए एक छोटा सा संदेश भेजा है? आपको पता था? देखना चाहोगे? ऑलराइट, फिर हो जाए जरा ये खास तोहफा ऋचा जी की तरफ से। हाय कोमल, मैंने तुम्हारा गाना सुना, तुम्हें देखा, और बड़ा अच्छा लगा कि आपको लव मी इंडिया पे छोटी ऋचा बुलाते हैं। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। पर वो जो भी कहते हैं ठीक कहते हैं, क्योंकि जब से मैंने तुम्हारा गाना सुना है मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारा गाना सुन के जिस अंदाज से बिंदास आवाज़ के साथ खुलकर तुम एकदम उड़ती हुई ऋचा शर्मा की तरह गाती हो, तो मुझे और भी बेहद अच्छा लगता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम इसी तरह आगे बढ़ती रहो, क्योंकि ये ऋचा शर्मा इस छोटी ऋचा शर्मा की फ़ैन बन चुकी है। तुम्हारी गायकी दिल को छूती है, और यही कहते हैं ना कि इसी आग को जलाए रखना, बुझने ना देना। सो आप मुझे ऐसे प्राउड फील कराते रहिए और ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ती रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। नहीं, ये वाला लाइव नहीं था, ये हमने उनसे पहली बात करनी थी, लेकिन वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी आवाज़ को। बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर मैम मुझे फिलहाल आप देख रहे हो तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। ऑलराइट, होपफुली आपकी मुलाकात भी जल्दी हो। फिलहाल देखते हैं कोमल की दिल बोर्ड पर आपकी क्या पोजीशन है। 185 हार्ट बीट्स के साथ दिल बोर्ड
Number 1 of course with 185 heartbeats, Komal Rana. Very well done. अब आपने आगे आने वाले के लिए फिलहाल अभी तक मिनिमम जो है 172 हार्टबीट रहेगा, लेकिन फिलहाल आपने बहुत बढ़िया किया, सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सारी ये दुआएं और सारी खुश चीजें लेकर आप जाके बैठ जाइए सिल्वर सीट पे। वेल डन। ऑलराइट, अब हम बुलाते हैं साउथ जोन के चैलेंजर को। तो कैप्टन अनुषा, आपके साउथ जोन से कौन सा चैलेंजर आ रहा है? तो मेरी जो चैलेंजर आ रही है, जब ये शो में पहले आई थी तो दो चीज़ें इसके बारे में लोगों को पता चल गई थी। सबसे पहले ये कि इसे हिंदी बोलना पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसे हिंदी म्यूजिक से इतना लगा था कि उसने अपनी जान लगा डाली कि वो हिंदी सीखे। और दूसरी बात ये कि वो गुरु रंधावा की इतनी बड़ी फैन है और उनसे इतना प्यार करती है कि हाँ कि सोने के बाद और उठने से पहले वो सिर्फ गुरु के गाने सुनती है। तो प्रेजेंटिंग गुरु रंधावा और हिंदी म्यूजिक के पीछे क्रेजी कन्या शरण्या। तो शरण्या के लिए इंडिया जी प्लीज ZEE5 ऐप पर चेक इन कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। हाय गाइस, आई एम शरण्या एस। मेरे लास्ट परफॉर्मेंस में सुर और ताल गलत हो गए थे। आई एम सॉरी बिकॉज टोटल स्कोर्स में आपके नाम नहीं आए, लेकिन आप सब बहुत ही खूबसूरत सिंगर्स हैं। मैंने घर जाके मेरे परफॉर्मेंस को बार बार देखकर अपने सुर और ताल पर बहुत मेहनत किया और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लव मी इंडिया किड्स पे आने का और एक मौका मिला। मैंने लव मी इंडिया किड्स को बहुत मिस किया, बट सबसे ज़्यादा मिस किया मेरे फेवरेट गुरु सर को। गुरु सर, गाने विच थोड़ी हेल्प करो ना प्लीज। नॉट अ डे वेंट बाय फॉर मी विदाउट थिंकिंग अबाउट हिम। लेट्स स्टार्ट। Although I was away from the show, he has always been close to me in everything that I do. How is this? I am very excited to be back and perform in front of my favorite Guru sir. इंडिया जी, मेरी प्यारी सी शरण्या को ऊपर आने के लिए और ये सिल्वर कुर्सी पाने के लिए कम से कम 172 हार्ट बीट्स चाहिए। तो प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए प्लीज। बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक।
पा गमदा मदनी धनी सानी सानी धनी धमगा गगरी सनी रे सनी दा नी धमा धमगा गरी सनी रे गा मा प म गरी गा मा प दा नी धमगा मा दा नी सा मोहे रंग ये ना लव मी इंडिया में दिल दिखाते हैं हार्ट अटैक हो जाता है बार बार, समझ नहीं आ रहा था क्या होता है। वेल डन शरण्या, कंग्रेचुलेशंस। आखिर मोमेंट पर 176 हार्ट बीट्स, बाप रे बाप, वेल डन वेल डन। मैं सबसे पहले सारा से पूछना चाहूंगा, सारा विल यू मैरी मी, कितना अच्छा गाना था आपकी मम्मी की फिल्म का, बहुत ही अच्छा गाना था। अब जो मैंने आपके सारे गंदी वाली फ्लोटिंग खत्म कर ली है, आई वांट टू आस्क यू, आपको शरण्या की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? शरण्या, मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ संगीत के बारे में, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में मतलब थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप परफॉर्म कर रही होती हैं तो आपको जो मज़ा आ रहा होता है वो बाकी सबको भी आपको देखते हुए आता है। Correct. और जिस तरह से आप गाती हैं, जिस सच्चाई से आप गाती हैं, जिस मासूमियत से आप गाती हैं, उस मतलब आपके हर नोट पर वो उसकी झलक है। सो बहुत ही अच्छा लगता है आपको देखते हुए, आपको सुनते हुए, आपका पूरा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करते हुए। रियली वेरी 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 वेल डन। वाओ, थैंक यू सारा। शरण्या, मुझे लगता है ना अब अगला कमेंट आपके फेवरेट गुरु से लेना चाहिए, है ना? गुरु रंधावा। हाँ, यस। ओह, देखो गुरु आ गए, गुरु आ गए। गुरु बोलिए, कुछ तो बोलिए गुरु। वाओ, गुरु कुछ तो। यो गुरु। पहली बात तो लम्मी इंडिया के लिए एक तालियां बजा दो। फिर ये बैंड के लिए क्लैपिंग कर दो। ये मैंने जो जिम्मी चू का जूता पहना है उसके लिए भी क्लैपिंग कर दो। ये सारा यहाँ पे आई है, वो मेरी बहुत बड़ी फैन है, उसके लिए क्लैपिंग कर दो। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और HR के लिए क्लैपिंग कर दो, क्योंकि यहाँ कोई ऑटो ट्यून वाले सिंगर नहीं है। यार, बिकॉज आप हमें इतना प्यार नहीं करते, तो मैंने सोचा आज नेहा 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 होल्ड ऑन, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल गुरु रंधावा यहाँ पे है और इसी बात पे क्लैपिंग कर दो, इसी बात पे क्लैपिंग कर दो। हेलो सारा, हेलो व्हाट्स अप, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा गाया और मैं पीछे सुन रहा था आपको और आप डरे हुए थे, पता नहीं क्यों डरे हुए थे। इतना अच्छा गाने के बाद डरे हुए थे और आपकी कैप्टन आपको इतना सपोर्ट कर रही थी। मैंने स्क्रीन पे देखा, पहली बार मैंने आज देखा लाइव शो में, इसी सेट के ऊपर रह के क्या फील रहता है दिल का। और वो दिल का फील ऐसा है कि जैसे पहली बार गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला फील है। और शरण्या, आपको ऑल द बेस्ट विशेस। और आप मेरे फैन हो और मैं भी आपका फैन हूँ और मैंने आपके लिए आप ही की लैंग्वेज में गाना प्रिपेयर करा है, मैं आपको सुना सकता हूँ? ओए होए, क्यों नहीं, बिल्कुल। गाना ऐसे है, अगर गलती हो जाए तो माफी देनी पड़ेगी। क्योंकि लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज एक बराबर है इंडिया की, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए गाना अच्छे गा सकूं। अगनू नी ननदानी निंगे अरमा कृतनी, अगनू नी महबूबा निंगे किरत हिरस्तनी, अगुनन रानी रानी, अगुनन रानी रानी, शाहजहान नानी ना ममताज मदस्तनी, अगनू नन रानी निंगे अरमा की दस्तनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छा गाया एंड थैंक यू। आप मेरे गाने सुनते हो, अपना टाइम मेरे को देते हो और जितने जाने भी किसी भी आर्टिस्ट के गाने सुनते हो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि आप ही के कारण एक आर्टिस्ट की और इस बात के लिए बहुत बड़ी क्लैपिंग हो जाए। सॉरी, आप ही के कारण, ऑडियंस के कारण
ऑडियंस के कारण ही आर्टिस्ट चलता है, ऑडियंस के कारण ही आर्टिस्ट का घर चलता है, ऑडियंस के कारण ही आर्टिस्ट की रोटी चलती है। तो थैंक यू सारे दुनिया के आर्टिस्ट की तरफ से, अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को सुन रहे हो आज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरु, थैंक यू। प्लीज आइए आप अपनी सीट ले लीजिए ब्रदर। मुझे मालूम है कि आपके वहां जाते जाते सारा बहुत खुश होने वाली है। ऑल राइट, जब तक ये झप्पी पप्पी चलती है सब वहां पे सेटल डाउन हो जाते हैं। शरण्या, वाह आप तो झटके दे रहे हैं। All right, we know how much people love Guru. फिलहाल देखते हैं शरण्या आपकी क्या पोजीशन है दिल बोर्ड पर। दिल बोर्ड प्रकट हो जाइए और हमें बताइए शरण्या कौन सी पोजीशन पर है। दिल बोर्ड नंबर 2 पे with 176 हार्ट बीट्स। और क्योंकि आप सेकंड पोजीशन पर है तो आप वहां सिल्वर चेयर पर बैठेंगी और आपको एक मौका मिलेगा कंपटीशन में वापस आने का। सो वेरी वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू यू सो आर मच। वेलकम। आइए एंड अनुषा आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। अनुषा, आपके पास सोलन का प्यार है, इंडिया का भी प्यार है, आपने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, लेकिन आई एम सॉरी कुर्सियां सिर्फ 2 हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है कि अच्छा गाया बुरा गाया, अच्छा ही गाया है आपने। मैं आपके कैप्टन से पूछना चाहूंगा, कैप्टन नवराज। देखो जैसे कि हमने वीटी में देखा कि सारा सोलन इनके साथ है, सारा इंडिया इनके साथ है। अगर थोड़े से हार्ट बीट्स कम मिले इसका मतलब ये नहीं कि आपने बुरा गाया, आपने बहुत अच्छा गाया। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और पूरे इंडिया को बोलता हूँ कि एक दिन ये बहुत बड़ी स्टार बनेगी, इसके लिए दुआ कीजिए आप, ये और सुर में हो जाए। बहुत बढ़िया गाया आपने, मेरे लिए आप सुपरस्टार हो। भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अभी रिसेंटली शूट करने गया था यूएस में और वहाँ पे मेरे ब्रदर के बहुत ही खास फ्रेंड है और वो मेरे को वो शो देखते हैं और उन्होंने मुझे स्पेशल इनके लिए मैसेज दिया कि जो सोलन से लड़की है उनको बाहर क्यों निकाला आपने, इतना वो प्यार करते थे आपको और आई थिंक सारा इंडिया आपको प्यार करता है। गाना आपका ज़रूर आएगा और आप सुपरस्टार ज़रूर बनोगे, ये आप में पहले से ही है। यहाँ पे रहना ना रहना वो बात की बात है, बट आप सुपरस्टार हो और आप सुपरस्टार रहोगे सारी जिंदगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू कैप्टन एंड थैंक यू सो मच अनुषा वापस आने के लिए। आपका सफर हम कहीं ना कहीं मॉनिटर जरूर करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके प्लीज। ऑलराइट, अब भूमि के ईस्ट जोन की बारी है, तो भूमि आपके जोन से कौन सा चैलेंजर आ रहा है? मेरे जोन से वापस अब वो आ रही है जो पैदा तो कल हुई है लेकिन गाने गाती है अपने मम्मी की मौसी के जमाने वाले, मम्मी के नानी के जमाने वाले। है उम्र में छोटी और मिष्टी दोई से भी आवाज है उसकी और भी ज्यादा मीठी, जिसके गाने सुनकर सबको हो जाता है उससे प्यार। प्लीज वेलकम तनिष्का सरकार। इंडिया जी प्लीज तनिष्का सरकार के लिए ZEE5 ऐप पर जल्द से जल्द चेक इन कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। राइट, हर इंसान अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी तनिष्का ने सर्फ एक्सेल लर्नर जोन में क्या सीखा है। वो एक सिंगर जिन्हें स्टेज छोड़कर जाना होगा, तनिष्का सरकार। मेरी जो लास्ट परफॉर्मेंस थी मैंने उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश की, बट फिर भी मैं टॉप 20 में अपनी जगह नहीं बना पाई। मुझे लगा मे भी जजेस को मुझ में एक लाइव सिंगर वाली बात नहीं नजर आई। मैंने घर जाकर अपना परफॉर्मेंस बार बार देखा और मुझे लगा कि मैं नर्वस हो गई थी। इन सब के कारण मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो गया और मेरा ध्यान प्रैक्टिस से हटने लगा। बट फिर जब मुझे पता चला कि मुझे एक सेकेंड चांस मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो मैंने फिर से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। भूमि मैम ने भी मेरी बहुत हेल्प की ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। आप अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका ध्यान, आपकी आत्मा, आपका सुर, कंसंट्रेशन सब कुछ उस वक्त गाने में होना चाहिए। कॉन्फिडेंस को मैंने फिर से बिल्ड किया और इस बार उतना ही टफ गाना मैं बिना किसी डर के गाऊंगी। अपने हार को हराकर मैं इस शो में वापस आ रही हूँ। आई विल नेवर गिव अप एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स।
इंडिया जी, मेरी चैलेंजर को अपनी जगह बनाने के लिए और एक बार इस सिल्वर कुर्सी पर चाहिए मिनिमम 177 हार्ट बीट्स, और मैं चाहती हूँ कि आप 177 हार्ट बीट्स से भी ज़्यादा ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारे हार्ट बीट्स दें। थैंक यू सो मच। एंड बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक। और कोई बात नहीं तनिष्का, हम भी आपके लिए प्रे कर रहे थे कि आप आ जा रहे ऊपर आ जा सुपर मंच पर, लेकिन 174 हार्ट बीट्स, थोड़े से आप पीछे रह गए हैं, लेकिन गाया आपने बहुत ही अच्छा है। मैं आपके साइड में आ जाता हूं ताकि आप मुझे देख के सुन सकें। गाया आपने बहुत प्यार है, अपनी क्यूट सी आवाज में बहुत ही डिफिकल्ट गाना आपने प्रयास किया उसका, वेरी वेल डन फॉर दैट। मैं कुछ सारा आपसे पूछना चाहूंगा, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? जी, मैं तो मतलब मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये मतलब इतना पुराना गाना है और ये गाना हम सब जानते हैं जी। और जिस नज़ाकत से आपने इस गाने को संभाला है, मतलब मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। और मैं भी वैसे ज़्यादा ओल्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं बस कहना चाहती हूँ कि मतलब आपकी उम्र में इस मैच्योरिटी से इतना क्लासिक एंड ओल्ड स्कूल गाना चुनना और फिर गाना उतने डिटर्मिनेशन के साथ जितना कि आपने किया है, all the likes, all the love, all the appreciation for you. Really wonderfully done. थैंक यू सारा। नेहा? तनिष्का, जब आपने अपनी एवी में बोला कि शायद
जजेस को आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगी, ये बिल्कुल सच नहीं। आप हमारे सबके स्कोर्स देख लो सामने, वहाँ भी देखो, एक बार नज़र घुमा के देखो। आप हमें तभी भी बहुत पसंद थे, आप हमें आज भी बहुत पसंद हो, लेकिन बेटा कंपटीशन में कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं होना चाहिए, कभी भी। अगर इतनी छोटी सी बात है आपका कॉन्फिडेंस लो कर देगी तो आप फिर कैसे खुल के गाओगे लाइफ में, है ना? तो बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ, मैं ये गाना नहीं गा सकती हूँ, मैं नहीं गा सकती। अनुषा भी डरेगी गाने से पहले और भूमि भी डरेगी, और सारा तो वैसे गाना गाने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, हम में से कोई नहीं सोचेगा। लेकिन फीमेल है तो नहीं और गाएगा। बहुत बड़ा गाना है, बहुत अच्छी तरह आपने गाया, बहुत ब्यूटीफुली गाया, एंड आई रियली, अब मुझे पता नहीं स्कोर्स क्या होंगे, बट आई रियली होप कि आज आप इस शो में रहें हमारे साथ। थैंक यू मैम। वेल नेहा, एक्चुअली उस वीटी के एंड में तनिष्का ने ये भी कहा था कि मैं आई विल नेवर गिव अप, मैं सीखती रहूंगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत जरूरी बात थी कि हो सकता है पहले कॉन्फिडेंस चला गया हो, लेकिन अब की बार नहीं जाएगा। अब की बार पक्का नहीं जाएगा ना? है ना? पक्का प्रॉमिस। हमेशा गाते रहोगे आप, हमेशा, कुछ भी हमेशा हो गाते जाए। रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू जजेस। तनिष्का, आप जो टारगेट सेट था वो आप पार नहीं कर पाए हैं, ठीक है? आई नो दैट्स लाइक, मुझे मालूम है कि आप इसके बाद भी गाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सिंगिंग इतना क्लासिक गाना इतनी खूबसूरती से, एंड आई होप कि आप आगे भी जाके गाते रहेंगे एंड सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे। ऑलराइट, ओके, जोरदार तालियां हो जाए तनिष्का के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, हाँ जी, तो बताएं कोई अगला सिंगर कौन से जोन से आना चाहिए? क्या मैं वापस जाऊं इनी मीनी मायना मुंह पर, या फिर अपनी टांग, किडनी, पैर? वेस्ट जोन अभिजीत। वेस्ट जोन अभिजीत। हाँ, please, बेचारा अभिजीत। बेचारा अभिजीत। अरे यार, मुझे इसी का डर था, मुझे इसी का डर था कि मेरी बातों में खलल पड़ जाएगा। चैंग भाई, आपको पता नहीं है क्या चैलेंजेस आ ही गए हैं, तो मैं भी एक चैलेंज लेके आई हूँ। अच्छा। नेहा मैम, शारा मैम, भूमि मैम और अनुषा मैम के लिए। वाओ वाओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि चैलेंज क्या है? मैं गाना नहीं गा सकती। हाँ, अभी बोल रही हूँ, मुझे कहा गया है टीवी पे गाना मत गाना। अब तो ये चैलेंज होके रहेगा। सारा अब तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु बताओ चैलेंज क्या है? उनके लिए इस बॉक्स में हम कुछ चीजें लेकर आए हैं, और जो भी चीजें हम उनको देंगे वो चीजों को यूज करके उनको डांस करना पड़ेगा। That's a fun challenge. तो भाई हमारे शो की शान, लेडीज प्लीज, आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो सुपर मंच पे आ जाए या तो सुपर मंच पे आ जाए। Come on ladies, let me see you on the stage. और मैं जरा देखता हूँ, जोरदार तालियां हो जाए for the wonderful ladies on our show. तो चलिए देखते हैं कि आप यहाँ पर मेरे दिल पर, मतलब मेरे दिल पर आइए, प्लीज मेरे दिल पर खड़े हो जाइए। आप चारों मेरे दिल पर खड़े हो जाइए, क्योंकि जिंदगी भर मेरे साथ यही होता आया, लड़कियां हमेशा मेरे दिल को रौंद देती हैं, तो मैंने आपको परमिशन दे दी, आप मेरे दिल को रौंद दीजिए। चलिए देखते हैं कि मेरी चैलेंज पर आप चारों में से कौन जीतता है। ओके, सबसे पहला प्रॉप क्या है? ओह, जाके दे आओ। लोटा है, साबुन है, और इसके साथ क्या करना है? कोई गाना बजाएगा? करना चाहिए। वाओ, ऑलराइट, ये जो आपने इस गाने की धुलाई की है, लाइए मैं प्रॉप सबसे ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया धुलाई की है आपने, मजा आ गया। हर्षिता, अगला प्रॉप। ओह, स्टेथोस्कोप्स। दिल की धड़कनें तेज होने वाली, क्योंकि आने वाला है गाना।
ये क्या ऑलराइट, लाइए अपनी दिल की धड़कनें मेरे हाथों में दे दीजिए। हर्षिता गुरु, मैं कभी भी डॉक्टर को सेम नजरों से नहीं देखूंगी। अरे अरे ये क्या प्रॉप लाए हो? ये है खुजली करने वाले प्रॉप्स। ऐसा क्यों अभिजीत? खुजाने के लिए, पेट खुजाने के लिए बहुत। चलिए जब गाना शुरू होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हो जाए म्यूजिक। वाओ, कहना पड़ेगा लेडीज, जो आपने स्क्रैच, जो आपने डांडिया खेला बहुत ही अच्छा खेला है। अब हमारे क्यूट से बच्चे अगला प्रॉप लेके आने वाले हैं। ये है झाड़ू। पता तो है क्या है, लेकिन गाने पर आप इसके साथ कैसे परफॉर्म करेंगे? इस प्रॉप के साथ गाना हो जाए। आपने जो आशीर्वाद दिया, वाह, जोड़ा थामिया हो जाए। आखिरी प्रॉप अब आने वाला है, लाइए। हाँ जी, एक्चुअली यहाँ पर सफाई करने की जरूरत है, लेकिन हमारे बच्चे आखिरी प्रॉप लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ओहो, ओके, इससे मारो इसको। किसको मार पड़ने वाली है ये? अरे इससे मारो इसको, इससे मारो, बेलन से मारो इसको। हम लोग क्यों नहीं आ सकते वहाँ पर? अरे हम डांस क्या सिर्फ लड़कियों की कर रहे हैं? हम लोग भी करेंगे यार। आ जाओ, मारना नहीं, आ जाओ। मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। अब आगे गए हो, आगे गए तो म्यूजिक हो जाए। Oh my God! So sporting, super duper. और अभिजीत सावंत बेलन से गाते हुए, बेलन को माइक समझते हुए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्पोर्टिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइए ये मैं ही रख लेता हूँ। इंडिया जी, हाय हाय हाय, बोल 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 भाई। हम लोग को सारा के साथ डांस करना था, इसलिए तो मैं आया था इधर। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वो मोमेंट चला गया। लाइव शो है, मैंने पहले कर लिया तेरे से। और अब बारी है वेस्ट जोन की। तो कैप्टन अभिजीत हमेशा की तरह गायब हो गया। अभिजीत कहाँ है भाई तू? कहाँ है अभिजीत? अरे मैं यहाँ हूँ, चैन नीचे। और इंडिया जी, जल्दी से जल्दी Z5 ऐप पर चेक इन कर लीजिए, क्योंकि मेरी चैलेंजर वैष्णवी जल्दी से जल्दी परफॉर्म करने वाले आप सभी के सामने।
बट वैष्णवी के बारे में मैं क्या बताऊं, उसको क्लासिकल पता है, वेस्टर्न पता है, रॉक पता है, हर तरह का जॉनर सिंगिंग पता है। बट वैष्णवी, तुम नर्वस हो क्या? मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ अभी भैया। पक्का? पक्का। और मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छा गाएंगे और ये जो बेस मंच है वो सुपर मंच तक पहुंचेगा। ओके, आपको कुछ कहना है देश से? इंडिया जी, मेरे सपने को साकार करने के लिए और मुझे इस शो में वापस लाने के लिए प्लीज़ ZEE5 ऐप पे जाके मेरे लिए चेक इन कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए प्लीज़। वैष्णवीला तुमची मदत पाहिजे, वैष्णवीला तुमची मदत पाहिजे एवरीबॉडी। ओके, 177 हार्ट बीट्स कम से कम। ओके वैष्णवी, गुड लक। थैंक यू। Band, ready, steady, and music. वेल गाना आपको बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया गाया था, जोरदार तालियां हो जाए वैष्णवी के लिए यार, कम ऑन। सो व्हाट अगर हार्ट बीट थोड़े कम रह गए? सॉरी यार, सॉरी टू इंटरप्ट यू।
मैं बहुत लास्ट में किया है, मेरे नंबर दिए वो आगे काउंट हुए। वोट करना राज, वोट कर, यहाँ से बोले जा मेरे नंबर पता नहीं लास्ट में दिया, मुझे गाने में खो गया था, मैं भूल गया यार देना नंबर, पर मैंने दिए हैं भाई, लेकिन वो काउंट हो गए हैं, हो गए ना अनफॉर्चुनेटली। नंबर देखे 171 पर आप रह गए गुरु। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी फेवरेट फिल्म का गाना है और मैंने ये गाना बहुत सुना है और मूवी में भी इतने तरीके से गाया। आई थिंक इन्होंने जो आज गाया है इट्स मूवी से भी अच्छा गाया इन्होंने आज, मेरे को ये लगता है, मेरे को ये लगता है। थैंक यू सर। आई डोंट नो आपको कैसा लगा सबको सुनने में, बट मेरे को जो यहाँ पे बैठ के फील आया, आई लव्ड इट एंड मेरे को था कि ये ऊपर आएंगे और मैं ऐसे जाऊंगा, बट ये ऊपर नहीं है, मैं फिर भी ऐसे आया क्योंकि दिल से गाया और दिल तक लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु। आवाज और वैसे देखा जाए तो ये गाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मेल सॉन्ग है, मेल सॉन्ग का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसने नीचे वॉइस में अच्छे से गाया। आई थिंक शी डिजर्व्स दैट, शी डिजर्व्स इट। अजय अतुल सर के लिए उन्होंने पूरा फिल्म का म्यूजिक करा था और मैं लास्ट टाइम भी एक बार इसी फिल्म के बारे में मैंने जिक्र करा था। इसका जो म्यूजिक है इट्स आई थिंक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे और आपने बहुत ही अच्छा गाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू गुरु। प्रिंसेस सारा, आपको क्या लगा? इतनी तगड़ी आवाज जो बिल्कुल दिल को चीर देती है, डिस्टेंस को भी चीर देती है। व्हाट अ परफॉर्मेंस। मैं मतलब मुझे पता नहीं है मैं क्या कहूँ। ऑनेस्टली आपने मुझे चुप करा दिया इस परफॉर्मेंस के बाद। कुछ ही मिनट पहले मैंने कहा था कि मैं संगीत के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मराठी थोड़ी बहुत मुझे आती है और ये गाना तो बहुत ही फेमस है, तो हम सब जानते हैं इस गाने को। लेकिन जब मैं आपका परफॉर्मेंस देखती हूँ ना, तो संगीत, आप जो लैंग्वेज में परफॉर्म कर रही है, कोई कुछ मायने नहीं रखता मेरे लिए, क्योंकि जिस तरह से आप इमोशन संभालती हैं, मतलब वो मैंने बहुत कम देखा है और मुझे सच में लगता है कि ये एक मुश्किल गाना है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि आपने सच में बहुत ही बखूबी निभाया है इस गाने को। और मतलब सच में मैं मुझे पता नहीं है मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मैं आके आपको एक हक देना चाहती हूँ। If that's okay. सारा, इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप ज्यादा दूर ना जाएं मुझसे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बस आपको इन सीढ़ियों से नीचे लाना चाहता था। कभी मुझसे फ्लर्ट करता है, कभी सारा से करता है। चैंग, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मेरी याददाश्त को क्या हो गया? चैंग भाई मेरी बात सुनो। कल सारा नहीं आने वाली है और तुम पिटने वाले हो। मुझे एक चीज लगती है जो सारा झूठ बोल रही है अभी सेट पे। क्या मतलब? क्या झूठ है? बताऊं? कैसा झूठ? मैं झूठ नहीं बोलती। बोल रहे आप आज झूठ। कौन सा झूठ? कि इनको म्यूजिक के बारे में पता नहीं। इतने हैवी कमेंट्स कौन देता है अगर किसको पता नहीं होता? हैवी कमेंट्स की बात नहीं है गुरुजी। अच्छा, हैवी कमेंट्स की बात नहीं है। अगर आपको मतलब आपका दिल हो उतना ही काफी है। संगीत के बारे में जानना जरूरी नहीं है जब ऐसे परफॉर्मेंसेस हो। गाना सुनना चाहते हो सारा से? गाना सुनना चाहते हो सारे? एक काम करते हैं, यही गाना हम लोग दोनों मिलकर आपके लिए परफॉर्म करते हैं। छोटा सा कीजिए। ओनली मुकड़ा, सिर्फ कॉर्ड दे दो। चलो मुकड़ा। थैंक यू सो मच कैप्टन अभिजीत, दैट वाज ब्यूटीफुल है भाई, बहुत खूब। एंड थैंक यू कि हम अभिजीत भाई को सुन पा रहे हैं शो के दौरान। थैंक यू सो मच लव मी इंडिया। थैंक यू अभिजीत ऑलरेडी। थैंक यू सो मच वैष्णवी, आपने बहुत ही बढ़िया गाया है एंड ये एक मोमेंट जो आपने दे दिया। नेहा आप कुछ कह रहे हैं? सॉरी यार, अभिजीत के लिए क्लैपिंग कर दो जोर से। सॉरी No, but thank you for giving us such a beautiful song. आप आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, हमें यकीन है। Thank you for coming once again on Love Me India. थैंक यू चैंग भैया।
You're welcome. जोरदार तालियां हो जाए वैष्णवी के लिए. Thank you so much, वैष्णवी. दिल चीर के देख सारा का नाम होगा. अरे क्या बात है. ये बहुत गलत हो रहा है आजकल. ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है. अरे आप प्लॉट डिसाइड करो भाई. मैं भटका हुआ इंसान हूँ. दिल है कि मानता नहीं यार. अभिजीत को क्यों जलन हो रही है? अभिजीत आप क्यों चल रहे हो? पिछली बार मैं जवाब जलने ही की नहीं बू आ दे रही रही है. अब कभी जवाब भी नहीं दूंगी. चैंगू आई डोंट लव यू एनीमोर. अभिजीत अब मेरी शादी कैसे मैं होगी? एक बात कहना चाहता हूँ. जी चैंग जी. कुछ दिन पहले मेरे घर पे आए थे तो कह रहे थे कि मेरी शादी नहीं हुई. और चैंग की शादी नहीं हुई है. गुरु बहुत ही पॉपुलर बैचलर हैं. गुरु से? और मुझे लग रहा है कि सारा अली खान जब यहाँ पर है तो चैंग की आवाज में और गुरु की आवाज में अगर मैं कुछ सारा के लिए स्पेशली सुन लूं. थैंक यू. एक लाइन मुझे लग रहा है कि गुरु सुनाएंगे तो लोगों को बहुत पसंद आएगा. जी ये बिल्कुल सही बात है. और उसमें हम जरूर सुनेंगे भी. चैंग की आवाज का तड़का अगर लग जाए तो ये मोमेंट सारे लव मी इंडिया का सबसे बड़ा मोमेंट होगा. क्यों नहीं बिल्कुल दिल से आएगी आवाज. मुंह से नहीं, दिल से आवाज आएगी हिमेश जी. लेकिन उससे पहले मेरे पास, ये हम करेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले मेरे पास सारा के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है. मैं पूछ लूं हिमेश जी? पूछ लो. बहुत ही सर. लेकिन गाना पड़ेगा क्योंकि मैं गुरु सर की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे सुनना है. वाओ. ठीक है गुरु जी. सर नहीं बोलूंगी. अच्छा, सर गुरु वाली जी बात. की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे आपसे गाना सुनना ही सुनना है. आपको पता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री देखकर, सॉरी हम दोनों की केमिस्ट्री देखकर आप ऊपर confuse हो लोग रहे हैं, कितने बहुत ही हड़बड़ा ज्यादा. रहे हैं. यहाँ 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 क्या हो क्या रहा है? मैं हूं ये झुम पूरा झुम स्क्वायर झुम बन रहा है यहाँ झुम पे. झुम. एक बहुत सारे अलग अलग ज्योग्राफी बन रही है. ज्योग्राफी कुछ होता है यार. तुम नहीं समझोगी सारा. सप्तऋषि बन गया ये. सवाल तो पूछो. इसलिए सारा और गुरु आप आ जाइए स्टेज पर प्लीज. कुछ करते हैं, कुछ हो जाए जुगलबंदी यहाँ पे. जोरदार तालियां. गुरु वापस हाथ पकड़ना है. बिल्कुल. ये ना किया तो क्या किया. सही कहा. चलिए हम गाना डिसाइड करते हैं. तब तक गुरु भाई आप गाना डिसाइड करो. मैं फटाफट एक माइक लेके आता हूँ किसी से. ये ले लो. नहीं गाना तो आपको भी है. गाना डिसाइड कौन सा गाना गाना. नहीं मैंने कहा है मैं गाना नहीं गाऊंगी. अच्छा आपने नहीं गाना गाना. मैं कैसे गा सकती हूँ? मैंने यार आपकी इंटरनेट पे वीडियो देखी है. आप बहुत अच्छा गा रहे हो. इसीलिए तो नहीं गाना गाना है मुझे. आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सबके सामने ऐसे लाइव. वो अच्छा चलो I'll sing. Me and Chang Bhai will sing especially for you. थैंक यू. आपके इस ब्यूटीफुल. क्या मेरे इज ब्यूटीफुल? अरे मुझे बता दो ये क्या हो क्या रहा है मेरे बारे में खुशफुस सबके सामने. सबके सामने. तो ये गाना क्या बोला? हो गया बयां. बोला कि 10 बजे शो खत्म हो रहा है शायद. अरे मैं वक्त के बाद भी ये गाना जरूर गाऊंगा. और गाना है पहला नशा पहला खुमार. नया प्यार है नया इंतजार. कर लूं मैं क्या अपना हाल. है दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार. तू ही बता. पहला नशा पहला खुमार. ਉਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਬਾਈ ਜਈ ਪਾਈਆ. ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ. ਉਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਬਾਈ ਜਈ ਪਾਈਆ. ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ. ਹੈ ਨੀ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ ਹੈ ਨੀ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ. ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ. ਤੈਨੂੰ ਸੂੜ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂੜ ਕਰਦਾ. ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ. ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੀ. ਹਾਏ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੀ. ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ. थैंक यू. हाउ लवली. मैंने आपके साथ डांस भी किया यार. व्हाट डू यू मीन हाउ लवली टू यू आल्सो. थैंक यू सारा. थैंक यू सो मच गुरु. थैंक यू. मैं तो कहूंगा थैंक यू प्लीज.
वंस मोर, नहीं भाई वंस मोर ना हो पाएगा। कर दो। फिर हम दोनों एक गाना गाते हैं। हाँ जी। आप यहाँ खड़े हो जाओ आगे। हाँ। मैं आपको देखूं या नहीं? ऐसे कैसे, क्या हो रहा है? आप लोग बार बार ऐसे खुसफुस खुसफुस। सारा आप मुझे देखो, ठीक है। तुम पास आए, लेकिन मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, बहुत सारा कुछ होता है। मुझे शाहरुख खान वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये दोनों मेरे लिए मेरे साथ बड़ा मजा आ रहा है। बाय द वे मैं इतना बोल दूं कि गुरु ने ये सेम गाना काजोल के लिए भी गाया था, काजोल मैम के लिए। पकड़े गए गुरु, पकड़े गए। देखिए मैं यहाँ पे बहुत कम गाता हूँ, इसलिए जब भी मैं गाता हूँ वो ऑब्वियसली किसी खास लोग के लिए होते हैं। फिर से ये गाना क्यों गया? राइट्स इनके पास इसी गाने के हैं। पूरा रोमांस का कचरा कर दिया लाइव टीवी के ऊपर, पूरा रोमांस का कचरा। गुरु ऐसे नहीं बोलते कभी। फिलहाल जजेस कैप्टन्स रोमांस तो होता रहेगा, ब्रेक में होता रहेगा, लेकिन फिलहाल लाइव शो है। अगले चैलेंजर पे हमें जाना पड़ेगा और अभिजीत इस बार वहां पे बैठा हुआ था। अभिजीत, आपके वेस्ट जोन से कौन से चैलेंजर आने वाले हैं? जी, तो हमारी जो अगली सिंगर है, जो अपनी जगह बनाने वापस एक बार इस शो में आई है, उसकी सिंगिंग स्किल्स के बारे में तो दुनिया दीवानी है। सो प्लीज वेलकम एवरीबॉडी अपनी यॉडलिंग की किंग और क्वीन भी कह सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में आ रही है हमारी ड्रामा क्वीन पिकासा। एवरीबॉडी मेरे सपने को पूरा करने के लिए इंडिया जी प्लीज Z5 ऐप पर जाके मेरे लिए चेक इन कर लीजिए। करेंगे ना? जिस दिन पिकोसा कंपटीशन से बाहर हुई, उस दिन मेरे लिए जो जजेस ने डिसीजन लिया, वो सिचुएशन, वो पूरा माहौल जो था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे ही जोन के शिवम और पिकोसा दोनों एक आमने सामने खड़े थे। हमें मजबूरन एक नाम लेना पड़ रहा है, वो नाम पिकोसा। क्योंकि पिकोसा जस्ट बिकॉज वेस्टर्न गाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन दोनों से बेटर नहीं या उतना अच्छा नहीं गाती है। आई डोंट अग्री विद दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पिकोसा को रहना चाहिए, बट दुखी था इस बात से कि कंपटीशन में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंगर वेस्ट जोन का निकल गया है। बट अभी खुशी है इस बात की कि वो वापस आ गई है और हम लोग जो है अब अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे लोगों के सामने। अभिजीत सर के एक्सपेक्टेशंस भी मुझसे बहुत हाई हो गए। वो मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि मेरी रिहर्सल्स बेस्ट हो। इस बार हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और जजेस से 30-30-30 लेकर ही रहेंगे। चैलेंज है मेरा इस बार। मेरे प्यारे वतन, पिकोसा को चाहिए 177 हार्ट बीट्स कम से कम, तो उसे बहुत सारा, ढेर सारा अली खान दे दीजिए, मतलब प्यार दे दीजिए एवरीबॉडी। बैंड रेडी, स्टेडी, म्यूजिक। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
Pikosa, very well done. My God, that was a star performance and so glad to actually ये फिर से performance आपकी देखी. बहुत बढ़िया लग रहा है. नेहा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, you were very happy इस performance के मैं साथ. बताना चाहूंगा कुछ. Of course, of course. नेहा के कुछ भी बोलने से पहले गुरु को तो बोलना ही है. अरे आप ही बता लेते, गिर मत जाना. मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ कहूंगी कि लाइफ ऑफ लव मी इंडिया इज बैक हियर एंड शी डिजर्व्स टू बी हियर, सो आई होप यू स्टे हियर. क्या बात. और मेरे को बिकॉज ऐसे एक चीज करवानी है और मैंने खुद भी करनी है. ओके. मुझे इनके स्टाइल में इनको ग्रीट करना है और इनसे अपने आप को ग्रीट करवाना है. ओके. मैंने बहुत मिस करा ये वाला ग्रीट आपका, और मैं शोज पे भी ये वाला ग्रीट करता हूँ. जब मैं शोज पे जाता हूँ तो आई डू लाइक दिस. आपसे सीखा मैंने. थैंक यू. वाओ, वेल ये तो काफी बढ़िया वेलकम हो गया आपके लिए. अच्छा लग रहा है, मजा आया. परफेक्ट हो गया. हाँ हाँ, सारा सारा रा 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 अरा रा रा. कैसा लगा ये गाना? अरे कितना मजा आया, कितना मजा आया आपको देखकर. आप इतना एंजॉय कर रही थी इस परफॉर्मेंस के दौरान, इतना एंजॉय कर रही थी. मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ हम सब उतना ही एंजॉय कर रहे थे, उससे भी ज्यादा शायद. इतना ही अच्छा था. और आपने एंड में आके कुछ ऐसे किया और मुझे अपनी फिल्म की याद आ गई, क्योंकि इसमें स्वीट हार्ट को हम ऐसे करते हैं. तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप मेरी स्वीट हार्ट हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि आपने बस इतना अच्छा दिल को खुश कर दिया आपने. थैंक यू सो मच फॉर दिस परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. नो मैम, नो मैम, नो मैम. ओनली स्वीट हार्ट टू स्वीट हार्ट. अभी मैंने आपको स्वीट हार्ट बोला, आपने मुझे मैम बोल दिया. थैंक यू स्वीटहार्ट. क्या बात है. और राइट, वैसे स्वीट हार्ट की बात हुई यहाँ पर, तो सारा रारा से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके स्वीट हार्ट, आपके को स्टार इन द फिल्म केदारनाथ, सुशांत, कहाँ है? मुझे पता नहीं यार, मुझे लगा था कि आएंगे. नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ. वो जरूरी कोई काम है उनका, वो शूट पर हैं, इसलिए वो नहीं आ सके. लेकिन मैं आई हूँ और मैं आई हूँ. चलो कोई खुश तो हो जाओ. मैं तो बहुत खुश हूँ. हम लोग सभी खुश हैं बहुत. मैं तो बेहद ही खुश हूँ. इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहले एक्चुअली मैं पिकोसा को आराम से बिठा दूं यार. वो सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ पे बकरा बना दिया. और उससे पहले मैं एक बात बताऊँ. आई थिंक पिकोसा को एंट्री मिली है यहाँ पे. सबसे ज्यादा खुश नेहा है आज, क्योंकि नेहा लव्स हर, है ना नेहा? हाँ जी, मैंने पिछली बार लड़ाई भी करी थी सबसे. आई थिंक आप सबसे डिफरेंट कंटेस्टेंट हो यहाँ पे, एंड दुनिया को हर तरह का सिंगर देखना चाहिए कंपटीशन में. सो थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. ऑलराइट, लेकिन एक बार फिर से मैं रीआइटरेट करूंगा अपनी बातों को. दिल बोर्ड पर फिलहाल आपकी पोजीशन देखते हैं पिकोसा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भी मेरी तरह खड़े खड़े थोड़े थक गए होंगे. दिल बोर्ड प्रकट हो और हमें बताओ पिकोसा की क्या रैंकिंग है यहां पर. दिल बोर्ड बड़ा लेजी हो गया. नंबर 2 बे with 180 heartbeats. Very well done. Congratulations. आप फिर एक बार आपको एक मौका मिला है इस कंपटीशन में बने रहने का. 4 सिल्वर सीट आपकी है फिलहाल. Congratulations. और जाके बैठ जाइए. जोरदार तालियां हो जाए पिकोसा के लिए. एंड शरण्या, क्योंकि पिकोसा ने आपका दिया हुआ लेवल जो है वह क्रॉस कर लिया है, इसलिए आप आए बहुत धूमधाम के साथ, आप जाएंगे भी बहुत धूमधाम के साथ, because you have really performed well. जोरदार तालियां हो जाए शरण्या के लिए. Thank you so much for coming. You want to say anything? I'm like so. कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं. जोरदार तालियां हो जाए शरण्या के लिए यार. बहुत ही बेहतरीन गाया. शरण्या, you're a rockstar और आपने बहुत ही अच्छा गाया था, और आप आगे भी रोज ऐसा ही अच्छा गाना, क्योंकि जब आप ऊपर आए थे तो वो आपकी जीत थी. अब नया सिंगर ऊपर है, वो उनकी जीत है. बट इसका ही नहीं मतलब आप हारे हो, आप भी जीते हो, और आप इसी जीत को आगे लेके जाओ और अपने मॉम डैड को, अपने मोहल्ले को, अपने देश को प्राउड फील करो. थैंक यू. She will. जरूर करेगी. शरण्या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो. आपको हम जरूर सुनते रहेंगे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. गाइस, जोरदार तालियां हो जाए शरण्या के लिए. सारा. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. यार मैंने तो आपसे ही पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार
नहीं यार, अरे चैंग चुप कर यार। अरे सारे दिन ऐसे लगा रहेगा आपसे फ्लर्ट करने। आप मुझे ये बताओ कि सुशांत भाई नहीं आएगा? अरे नहीं, अभी तो बोला था। अरे बुलाओ ना उनको, बुलाओ। आप कहाँ पे हैं वो? अरे ये ऐसे हटेगा। पहले तो आप आ जाओ यहाँ पे, आप मेरे बगल में खड़े होकर बात करो। सुन तो रे भाई। ओह सारा, इतने सारे सुशांत और सिर्फ एक ही चैंग यहाँ पर, क्योंकि आपके पास माइक नहीं है तो मैं आपके करीब आ जाता हूँ ताकि आप मेरे माइक पे बात कर सकें। इतने सारे मेरे हीरो के सामने ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? कोई माइक देगा मुझे? कहीं से फोन तो दो। अरे इसके करीब मत खड़े हो, मैं माइक देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे कैसे? थैंक यू, इज्जत बचा ली भी मेरी आपने। This is so funny, this is so cute. कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस सारा? मेरा तो एक ही स्वीट हार्ट था अभी। 1 2 3 4 5 6, आपका नाम भी ले लूं? चलो 7, क्योंकि 7 एक लकी नंबर है, क्योंकि 7 दिसंबर को रिलीज हो रही है केदारनाथ और आप सब आएंगे केदारनाथ को देखने। चलिए आप भी मेरे स्वीट हार्ट है। 8 दिसंबर को भी जाइए, 9 10 सब प्लीज जाते रहिए, देखते रहिए केदारनाथ। कोई जाए ना जाए, मैं जरूर जाऊंगा सारा के लिए केदारनाथ देखने, और आप सब भी जाइएगा जरूर। सारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you so much for having me. And Sushant, we are very very grateful और बहुत मजा आया इस शो पर, और आप सब लोगों का परफॉर्मेंस देखकर बहुत अच्छा लगा। And thank you so much for having me. And please do go and watch Kedarnath on the 7th of December or any day after that. Absolutely, मैं कर लूंगा book theater Sara for Sara. All the very best. Thank you so much for coming on the show, Sara. Thank you so much. So बताओ जाए. All right. भूमि, इस जोन से कौन आने वाला है चैलेंजर हमारा? मैं इनके बारे में बताऊंगी। इनकी मम्मी एक टेलर है जो दूसरों के कपड़े सिलते और बुनते बुनते अपने खुद के सपने बुनना भूल गईं। पर इनकी माँ ने इनके लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा है, और ये सपना तभी पूरा होगा जब आप ढेर सारा प्यार देंगे। और ये सिर्फ इनकी माँ का सपना पूरा करने यहाँ पर आई हैं। डेफिनेटली इस बार अंतरा सरकार। मेरी मम्मी का सपना पूरा करने के लिए और मैं बेस मंच से सुपर मंच तक आने के लिए इंडिया जी प्लीज़ Z5 ऐप पे जाके मेरे लिए चेकिंग कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। मेरी चैलेंजर को इस सिल्वर कुर्सी पर बिठाने के लिए, इस सिल्वर कुर्सी को हासिल करवाने के लिए आपको मिनिमम देने हैं 181 हार्ट बीट्स। सो प्लीज़ इंडिया थोड़े और दिलदार बन जाइए और ढेर सारे हार्ट बीट्स दीजिए। बैंड रेडी स्टेडी। उसके पहले एक वीटी हो जाए बिफोर वी स्टार्ट। टॉप 10 में नवराज और अभिजीत के 3 कंटेस्टेंट्स हैं, बट मेरे सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स हैं। मुझे लगता है कि अंतरा के आ जाने से मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा कि मेरे जोन से और एक कंटेस्टेंट टॉप 10 में शामिल हो पाएगा। अंतरा बहुत अच्छी सिंगर है, कॉन्फिडेंट सिंगर है, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बहुत खुश हूँ, मुझे फिर से एक चांस मिला है गाने के लिए।
अंतरा और उनकी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं। जिस तरह से उनकी मम्मी ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक अंतरा को पहुँचाया है, आई थिंक मैं फुल सपोर्ट कर रही हूँ अंतरा और उनकी मम्मी को। इस बार आके भूमि जी ने मुझे बताया कि और भी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करना है और कैसे गाना है, सब बताया और बहुत हेल्प कर रही है भूमि ने। इस तरह से मैंने और अंतरा ने इस बार तैयारी की है। आई थिंक वो एक चैलेंजर बन के आएगी, अपना बेस्ट परफॉर्म करेगी और मुझे लगता है कि ये इस कंपटीशन में वापस आके दिखाएगी। इंडिया प्लीज याद रखिए 181 मिनिमम हार्ट बीट्स की जरूरत है। मेरी अंतरा को प्लीज कंपटीशन में वापस ले आइए। बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक। तकरीबन करीब पहुंच ही गए थे यार। जोरदार तालियां हो जाए। अंतरा ने बहुत ही खूबसूरती से गाया, बहुत ही छोटे मार्जिन से रह गए। हिमेश जी, छोटा सा मार्जिन, बहुत ही छोटा सा मार्जिन, कुछ ही हार्ट बीट से अंतरा रह गई। मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ। एक्चुअली कभी कभी अल्फाज साथ ही नहीं देते। तुम कुछ कहना चाहती हो अंतरा? मुझे बहुत अच्छा लगा इधर पे फिर से आके एक चांस फिर से मिला था, तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मम्मी साथ आई? आप कुछ कहना चाहती हैं? कुछ नहीं। कभी कभी कुछ ना कहकर भी
बहुत कुछ महसूस किया जा सकता है। आज तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, वोट्स साथ नहीं देते, या कभी कभी ऐसा होता है सामने कंपटीशन बहुत ज़्यादा। बस मैं तुम्हें यही कहूँगा बेटा कि तुम आगे इस कंपटीशन में जाओ या ना जाओ, ये बात ज़रूर याद रखना कि अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, बहुत ऐसे स्टार्स हैं जो उस कॉन्टेस्ट में या उस वक्त जीते नहीं हैं, बिकॉज उस वक्त शायद कुछ वक्त उनके साथ नहीं था, लेकिन वक्त कभी भी बदल सकता है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जजेस। एंड अंतरा, बहुत अच्छा तो आपने गाया ही है और आप अभी भी स्माइल कर रही हैं। इस लेवल के कंपटीशन पे आके फिर से एक बार ट्राई करना बहुत जिगर चाहिए होता है। सो जो भी सब बोल रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन, एंड इसी तरह गाते रहना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए अंतरा के लिए वेरी प्लीज। मच प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अंतरा। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज कि अंतरा आई, और जैसे हिमेश सर आपने कहा कि हार के बाद ही जीत है, और एक मौके की भी आपने बात करी। सो आई थिंक जब तक आप मेहनत करना बंद नहीं करते, तब तक आपको मौके मिलना भी बंद नहीं होते हैं। सही बात है, बिल्कुल। वैसे एक इंसान है यहाँ स्टेज पर, इस मंच पर, जो मौके को कभी नहीं गवाते, हमेशा चौके पे चौके मारते हैं। उनका नाम है गुरु रंधावा, और उनका एक नया गाना आया है, तो क्यों ना उस नए गाने के बारे में बात किया जाए। गुरु, वो धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। ये गाना मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है, और इस गाने का नाम है तेरे ते, और अभी रिसेंटली हमने टी सीरीज पे रिलीज करा है, और आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो गाने को। और मेरे साथ गाने को साथ गाने के लिए मेरा भाई, मेरा ब्रदर, मेरा भात्र जो भी कहते हैं सारा कुछ, क्योंकि वो हम दोनों ने इकट्ठे स्ट्रगल करा है। हम दोनों ने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इकट्ठे रह के, और वो भी मेरे साथ हैं आज। और मैं बुलाना चाहता हूँ अपने भाई इक्का को, एक बार इक्का के लिए क्लैपिंग करते हैं। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप। ये एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप। मैं गाने से पहले बताना चाहता हूँ कि हम दोनों ने बहुत ही मेहनत करी है। हमारा 2015-16 में भी गाना आया था इकट्ठे, बट उससे भी पहले से हम लोग अपने माँ बाप को, अपने जहाँ से हम हैं, अपने गाँव को, अपने इंडिया को प्राउड फील कराने में लगे हुए थे। और बुआ ने हमारी बात सुनी, हमारी मेहनत को फल मिला, हमारी मेहनत को आप लोगों ने फल दिया, और ऐसे सब आर्टिस्टों को दिया। उसके लिए थैंक यू। और इक्का भाई, आप प्लीज़ कुछ कहिए। सबसे पहले एन टीवी का शुक्रिया जिन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ पे। हिमेश सर, नेहा मैम, एंड हमारे अभिजीत भाई, फैन, आई एम अ बिग फैन ब्रदर। नवराज पादिया, व्हाट्स अप। मैं कहूँ ये मेल मिलाप में ना एक चीज रह जाती है, और वो होता है गाना जो आपका बहुत बेताब है हम सुनने के लिए। गुरु भाई और इक्का भाई, ये गाना रिसेंटली आया है, और मैं चाहता हूँ कि उसी फील में हम आपको सुनाएं जैसे हमने गाना रिलीज करा है। सो विल प्ले दिस सॉन्ग ऑन ट्रैक, और आई होप कि आप सब एंजॉय करोगे। मेरे साथ खड़े होके आप सब गाना गाइएगा हमारे साथ प्लीज। थैंक यू सो मच। ट्रैक प्लीज।
बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और मैं चाहता हूं कि आप फैंटास्टिक सॉन्ग भाई, फैंटास्टिक माहौल बनाया। अच्छा बात तो सुनिए यार। मैं चाहता हूं ऑलराइट, मालूम है सब फैंस हैं, शांत। बातें कैसे होंगी यार? मैं चाहता हूं जैसे जैसे आप लोगों ने हम सबको सुपरस्टार्स बनाया, हिमेश पाजी कब से हम सबको म्यूजिक सर्व कर रहे हैं, फिर बहुत सारे सुपरस्टार्स आए, उसमें हमारा भी नाम अब आता है। भगवान की इतनी मेहर है। आप लोग हमारे बच्चों को भी ये सुपरस्टार बनाओ, लव मीडिया के बच्चों को ऐसे सुपरस्टार बनाओ जो अभी तक इंडिया में कभी बना ही नहीं है, ताकि ये इंडिया का नाम और ऊपर लेके जाए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई वांट टू से समथिंग। गुरु भाई का बहुत धन्यवाद। भाई ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को हमेशा ही। भाई एक दूसरे को करा हमने, एक दूसरे भाई को सपोर्ट। 2010 याद आ गया भाई। मुझे भी याद आ गया। एक स्टोरी थी मैं बताना चाहूंगा कि मैं भाई से मिला था, मैं अपना स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम दोनों। तो भाई को मैंने देखा, मैं जानता नहीं था कौन है, पर जिस दिन भाई की आवाज सुनी ना, मैंने कहा ये सुपरस्टार है भाई ये। मतलब एक नोट सुना था, नोट भाई का, मैंने वाह, मैंने ये कौन है यार। मैं भाई से मिला, मैंने भाई काम करेंगे भाई साथ में, आज यहाँ है भाई। थैंक यू गॉड। Thank you so much everybody. Thank you so much गुरु भाई, thank you so much इक्का। So thank you so much everybody. बहुत बहुत थैंक यू हम सब की तरफ से गाना को प्यार करने के लिए। एंड इक्का भाई थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। इक्का भाई थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और हम सब की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू ब्रो, थैंक यू एवरीबॉडी। मेरे हाथों में दो माइक। भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इक्के दा मैं बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि बड़ा जबरदस्त। अरे भाई हम आपके फैन है भाई। एक बारी बस वो कह दे, बचपन से ही मुझ में स्वैग है। ये और मैं ये वहां बैठ के देखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं भाई को स्टेज के ऊपर देखूं। Everybody make some noise. ये माइक वाले थोड़ा मेरी इसकी थोड़ा सा, कैन यू जस्ट पुट अप द वॉल्यूम। यो चेक। ओके, भूल गया भाई, मैं जितना याद है सुनाता हूँ आपको कि हाँ, बचपन से ही मुझ में स्वैग है, होना स्वैग इतना सेहत के लिए बैड है। मेरे स्वैग को लोगों की नजर लग जाती है, तभी तो मामी मुझको काला टीका लगाती है। जान ले वो स्टाइल जब एडिडास पैरों में घूमूं आज बड़े शहरों में। I don't know, पर मैंने एक नेहा मैम के लिए लिखा था कुछ, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा भाई। और अब हमारी आखिरी चैलेंजर आज के लिए साउथ जोन से सिंगर निधि शनॉय आ रही है, तो उसके लिए इंडिया ZEE5 ऐप पर चेक इन कर लीजिए। अनुषा, इंडिया निधि को चाहिए कम से कम 181 हार्ट बीट्स ऊपर आने के लिए। ये आज की लास्ट परफॉर्मर है, तो प्लीज उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बहुत अच्छा गाने वाली है आज। निधि, ऑल द बेस्ट, एंड बैंड रेडी, स्टेडी एंड म्यूजिक। खबर मेरे यार की
यही कोई किसी में है। वो है मेरा बस है मेरा शोर है यही गली गली में। बुझ न जाए ये शमा एतबार की इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार My God! आखिरी परफॉर्मेंस लेकिन क्या धुआंधार परफॉर्मेंस। निधि, you are a star. Fantastic, Nidhi, fantastic. Very well done. Very, very well done. That was, I feel, एक absolutely original performance भी होगी एक तरह से। हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए मैं नेहा से पूछना चाहूंगा। नेहा, आपने really enjoy किया। How was this performance? Outstanding! मैं भी बोलना चाहूंगा आउटस्टैंडिंग। Number one. वेलकम बैक। और इसे बोलते हैं कि एकदम फाड़ के वापस आना, धरती फाड़ के वापस आना। Exactly. सो वेलकम बैक निधि, वेलकम बैक। आपने इस गाने को अपना नहीं अपने से भी ऊपर बनाया। यू आर लाइक द नीना सिमंस ऑफ इंडिया। मुझे ऐसा लगा कि जैज, ब्लूज और पुरानी गीता दत्त और उषा उत्तुप और सबके जो प्यारे प्यारे मिश्रण Oh, wow. इस लड़की में आ गए एंड यू जस्ट मेड दिस योर ओन। Thank you so much. Thank you so much. Thank you judges, that was really fantastic. जल्दी इस धमाकेदार रिटर्न के साथ दिलबोर्ड पे देखते हैं। एक्चुअली दिलबोर्ड जल्दी प्रकट हो जाओ, हमें बताओ कि ये जो धरती फाड़ चार्ट बस्टर तोड़ परफॉर्मेंस जो थी, साथ में बोलेंगे Outstanding number 2, Nidhi Shenoy. Congratulations, Anusha. You're so happy यार। आप भी कुछ बता दो यार इस परफॉर्मेंस के बारे में। मैं बहुत छोटी सी चीज़ है। लास्ट टाइम जब ये गई थी तो मैं बहुत रोई थी, मुझे बहुत दुख हुआ था बिकॉज आई ट्रूली बिलीव्ड इन हर टैलेंट। और ये आज आई है तो लाइफ इज कम इन अ फुल सर्कल फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक एंड फॉर जस्ट डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आपने बहुत अच्छा गाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बेटा सुन लो, वक्त की कमी है और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि बैक स्टेज पर अनुषा ने कहा था कि अगर तुम आज ऊपर नहीं आओगी तो वो अपने लाल बालों को काला कर देगी। और तुमने उसके लाल बालों को काला करने से बचा लिया है तुम्हारी ब्लैक ड्रेस और ग्रेट सिंगिंग की वजह से। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। अनुषा के बाल लाल रहेंगे। वेल, जरूरी सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप अब वहां जाके सिल्वर सीट पे बैठेंगे और आप इस कॉन्टेस्ट में बने रहेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस निधि, वेलकम बैक टू द शो। कंग्रेचुलेशंस कैप्टन अनुषा। वाओ। ऑफ कोर्स दैट मींस कि पिकोसा बहुत बढ़िया रिटर्न है आपकी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन उसके बावजूद भी ये होता रहता है। लेकिन आपको मालूम है कि आप स्टार हैं, आप रॉक स्टार हैं, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आपको मालूम है ये ऑलरेडी। ठीक है, चीजें चलती रहती हैं, आपको परफॉर्म करते रहना है। पहली बार आप रोए थे ना यहाँ पे, तो आप ऐसे कर रहे थे कि जैसे आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक और मौका मिला। आपको 100 और मौके मिलेंगे। जस्ट बी द रॉक स्टार दैट यू आर पिकोसा। वाओ। और आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहोगे हमेशा, ठीक है। वी वांट टू, जब आप बड़े हो जाओगे ना और जब हम थोड़े से बुढ़े हो जाएंगे 40-50 साल के, वी वांट टू सी यू रॉकिंग एवरी स्क्रीन, ऑलराइट, हर तरफ पिकोसा। Thank you, Picosa. Thank you for coming back on the show. Thank you so much. सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों की बहनों, क्या आपका दिल दुखता है कि जब आपके पड़ोसी आपके बर्थडे पर आपको एयर कंडीशनर्स नहीं देते? Well, don't worry अगर ऐसा होता है हिमेश जी, क्योंकि लव यू इंडिया कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं आपके सपनों के नाम। पिछले हफ्ते पता है कौन जीते थे? अनीता जोशी पुणे से। इस हफ्ते का सवाल नीचे आपकी टीवी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसका जवाब 2 केले बगल में रखे हुए हमें 57575 पर SMS के जरिए भेजिए। आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन, और सीजन के अंत में कोई जीत सकता है रूम रूम वाली एक कार, और उस कार में ले सकता है जोर से डकार। दो नए
नए चैलेंजर्स कोमल और निधि अब हिस्सा बन गए हैं लव मी इंडिया किड्स का। कल इन 8 सिंगर्स का होगा मुकाबला और इनमें से सिर्फ एक होगा जो बैठेगा 5वीं लाल कुर्सी पर। और वो कौन होगा जानने के लिए देखिए कल रात एकदम लाइव 7:30 बजे ओनली ऑन लव मी इंडिया ऑन एन टीवी। मेरे साथ एक बार बोल दो यार, एक बार हो जाए 1 2 3 लव मी इंडिया। और हाँ जी 70 ग्राम रुई को मुंह में लेकर उई उई चिल्लाइए, रुई को बहुत अच्छा लगेगा। विल सी यू टुमारो नाइट 7:30 PM। गुड नाइट एवरीबॉडी। Love me India, love me India, love me India, love me India, love me India.